नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास आए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। एक डिब्बे में 5 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या क्या कीजिए। पहले बच्चों, टोटल अंडों की संख्या यानी कुल अंडों की संख्या 500 दी गई है, उसका 3/25 भाग अंडा टूट जाता है और जितना फिर उसके बाद टूटने के बाद जो शेष अंडा बचता है उसका 4/5 भाग बेच दिया जाता है। तो बेचने के बाद अब अंडों की संख्या कितनी बचती है हमें वो ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, तो कुल अंडों की संख्या कितनी दे रखी है। कुल अंडे की संख्या जो दे रखी है वो हमें 500 दे रखा है और टूट गए अंडों की संख्या, टूट गए अंडे की संख्या जो है वो टोटल अंडे का 3/5 भाग टूट जाता है। तो 500 का 3/25 भाग, तो 25 गुना 50 यानी 20 बार जाएगा, तो 20 3 60 यानी 60 अंडे टूट गए। पहले तो 500 अंडों में से अगर 60 अंडे टूट गए तो शेष बचे अंडे कितने हैं। तो शेष बचे अंडे जो है हमारे पास, शेष बचे अंडे 500 - 60 यानी 500 से 60 घटा देंगे क्योंकि 60 अंडे टूट चुके हैं। तो बचा कितने, 440 अंडे हमारे पास शेष बचे। पहले तो ये शेष अंडे 440 बचे हैं। अब शेष अंडों का उसने 4/5 भाग बेच दिया, तो बेचे गए अंडों की संख्या, बेचे गए अंडे की संख्या जो है वो शेष बचे अंडे का 4/5 भाग। तो शेष बचे अंडे कितने, 440 का 4/5 भाग अंडे उसने बेच दिए। तो 5 का 5 8 40 और 5 8 40 88 और 88 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौ 32 और 8 चौ 32 यानी हो जाएगा 352 अंडे उसने बेच दिए। 352 अंडे बेच दिए यानी शेष अंडे जो बचे थे वो 440 बचे थे। 440 का 4/5 भाग अंडे आप बेच दिया गया। तो अब शेष अंडे कितने बचे, तो शेष बचे अंडों की संख्या, शेष बचे अंडे की संख्या जो होगी वो 440 - 300 440 - 352 यानी बच्चों इधर से यानी 48 और यानी 88 अंडे कुल शेष बचेंगे। तो 500 अंडे थे डिब्बे में, 500 अंडों में से 3/25 अंडे टूट गए थे। तो टूटे कितने थे, 60 अंडे टूटे थे। तो शेष बचा कितना था, 440 अंडे बचा था। और 440 का 4/5 अंडे बेच देंगे। 440 का 4/5 अंडे 4/5 भाग को बेच दिया गया। तो बेचे गए अंडों की संख्या कितनी हुई, 352 निकला गया। अब तो यानी शेष बचे अंडे 440 थे और 352 अंडे बेच देंगे। तो अब शेष बचे अंडों की संख्या क्या हुई, तो 440 - 352 यानी शेष बचे अंडों की संख्या जो हुई वो 88 हुई। यानी अब कुल मिला के 500 में से 88 अंडे शेष बचे। तो हमारा जो आंसर जो हमें पूछा गया कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या होगी, तो 88 हुई। शेष बचे अंडों की संख्या जो होगी वो 88 होगी। चलिए दोस्तों, अब इसको उतारेंगे आप लोग, उसके बाद फिर हम आगे सवाल लगवाएंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों ने शायद इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो
नेक्स्ट सवाल जो हमारा है उसको हम देखेंगे। उतार लीजिए भी, आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा फिर वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन 2 नंबर है। एक संख्या के 3 सातवें एक संख्या की 3 सातवें के 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 है। तो उस संख्या का आधा क्या होगा? उस संख्या का आधा क्या है? चलिए दोस्तों इस सवाल को हम देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को हम भी देखेंगे। तो पहले तो एक संख्या की 3 सातवें का मतलब कह रहा है कि 3/7 भाग, फिर 3/7 की 1/4 का मतलब 1/4 भाग, और 1/4 का 2/5 यानी 2/5 भाग 15 है। तो प्यारे बच्चों हमें उस संख्या को ज्ञात करना है और संख्या का फिर आधा निकालना है। तो चलिए मान लेंगे कि मानव संख्या यक्ष है। प्यारे बच्चों हमने उस संख्या को मान लिया क्या है? यक्ष है। हमने उस संख्या को यक्ष मान लिया है। यक्ष का 3 सातवां की 1/4 का 2/5 हिस्सा 15 है। चलिए प्रश्नानुसार संख्या का 3 सातवां यानी 3/7 का 1/4 यानी 1/4 का 2/5 यानी 2/5 बराबर 15 यानी 15 देखना है। पहले तो काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 × 15, यहाँ से गुणा करेंगे और ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 × 5 70, 70 × 5 हो जाएगा 350। पहले तो वो संख्या तो हमें मिल गई कि जो संख्या हमारी जो थी वो 350 थी, लेकिन हमें क्या करना ना उस संख्या का आधा। तो संख्या का आधा क्या हो जाएगा? संख्या का जो आधा भाग होगा प्यारे बच्चों, आधा भाग होगा 350 का आधा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 175। पहले तो जो सवाल में पूछा गया कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो संख्या का आधा जो होगा वो 175 होगा। आप लोग इस सवाल को उतारेंगे, उसके बाद फिर आगे दिखाएंगे। चलिए बच्चों हम अगला सवाल ये आप लोगों ने बता ली होंगी और हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल हमारा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा प्रिया के पास कुछ कंचे हैं। क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। प्रिया की नाम की कोई लड़की है, तो प्रिया के पास कुछ कंचे हैं। प्रिया के पास कुछ कंचे हैं। प्रिया के नाम की कोई लड़की है जिसके पास कुछ कंचे हैं। प्रिया के पास कुछ कंचे हैं। कंचे उनमें से 1/4 कंचे उनमें से 1/4 कंचे 1/4 कंचे नीले रंग के हैं। 1/4 कंचे नीले रंग के हैं। 1/4 कंचे नीले रंग के हैं, नीले हैं। 1/4 कंचे नीले हैं। अगर नीले रंग के कंचों की संख्या नीले रंग के कंचों की संख्या
नीले रंग के कंचों की संख्या 15 है, तो कंचों की संख्या कितनी थी? तो कंचों की संख्या कितनी थी? कंचों की संख्या कितनी थी? चलिए बच्चों, इस सवाल को हम देखेंगे। तो पहले बच्चों सवाल में दिया गया है कि प्रिया के नाम की एक लड़की है जिसके पास कुछ कंचे हैं, उस कंचे का 1/4 भाग नीला है और नीले कंचों की संख्या 3 दे रखा है उसने। तो पूछा है कि कंचों की कुल संख्या कितनी थी। पहले बच्चों हमने मान लिया कि माना प्रिया के पास कुल कंचे x थे, फिर बच्चों प्रिया के पास हमने मान लिया कि कंचे कुल कितने थे? x थे। तो x का 1/4 भाग नीला है, x का 1/4 भाग क्या है? नीला है। और नीले कंचों की संख्या को मिला के पहले बच्चों में देखा है 3 के, नीले कंचों की संख्या में जो देखा है वो पहले बच्चों यहाँ पर 3 नहीं है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर 3 है। तो नीले कंचों की संख्या में 3 दे रखा है, नीले कंचों की संख्या में 3 दे रखा है प्रश्नानुसार। नीले कंचों की संख्या में 3 दे रखा है। यहाँ से ये 4 यहाँ गुणा का भाग करा है, उस के गुणा करेगा तो x बराबर हो गया 3 × 4, यानी हो जाएगा x बराबर 12। यानी यहाँ पर कंचों की संख्या जो थी, यानी शुरू में जो कंचों की संख्या थी, यानी कुल कंचों की जो संख्या थी वो 12 था। तो पहले बच्चों में कंचों की संख्या ही पूछा गया था जो हमारा 12 होगा। आप लोग इसको उतारेंगे, उतारे हो। चलिए पहले बच्चों हम अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल हमारा जो है वो देखेंगे हम। चलिए अगला सवाल जो है पहले बच्चों वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि सवाल है, एक सेमिनार हाल में, क्वेश्चन हमारा एक सेमिनार हाल में 350 लोग हैं, यानी 350 लोग हैं, 350 लोग हैं। यदि उनमें से 3/7, यदि उनमें से 3/7 पुरुष हैं तो 3/7 पुरुष है तो सेमिनार हाल में कितनी महिलाएं हैं? तो सेमिनार हाल में कितनी महिलाएं हैं? सेमिनार हाल में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं? पहले बच्चों सेमिनार है जिसमें 350 लोग हैं, यदि उनमें से 3/7 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, तो पुरुष 3/7 दे रखे हैं, कुल लोग कितने हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या जो दे रखा है, कुल व्यक्तियों की संख्या हमें 350 दिया गया है। क्या बच्चों 350 का 3/7 जो है वो पुरुष हैं, तो यानी 350 का 3/7 यानी पुरुषों की संख्या जो है, पुरुष होंगे वो 350 का 3/7 यानी इससे काटेंगे 7 × 5 = 35 यानी 50 3 150। प्यारे बच्चों 150 तो यानी 350 लोगों में से 150 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी? तो महिलाओं की संख्या बराबर होगी महिलाओं की संख्या बराबर
टोटल 350 हैं और उसमें से 150 पुरुष हैं, तो हम 350 में से अगर हम पुरुषों की संख्या घटा दें तो हमें महिलाओं की संख्या मिल जाएगी, यानी 200 महिलाएं सेमिनार में शामिल थी। तो ये हमारा आंसर आप पहले चाप इसको भी उतारेंगे, आप इसको भी उतारेंगे। चलिए वेरी गुड। तो ये हो गया, उतार लिया आपको। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।